हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड रेंज ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड एक सिंपल सा हमने न्यूमेरिकल भी किया था बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज आल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है ऑफ द मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम क्या होता है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, बोथ आर सेम थिंग। चाहे आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटर बोलो और मीडियम बोलो, चाहे आप रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। ओके, तो व्हाट इज दिस, इसको डिफाइन करने के लिए हमने 2 पॉइंट चार्जेज लिया, वन इज Q1 अनदर इज Q2। 2 पॉइंट चार्जेज लिया Q1 Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, विच आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम और एयर का परमिटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने कहीं बताया था। तो एयर में 2 चार्जेस को रख दिए, तो हम लोग सभी जानते हैं कि 2 चार्ज जहां कहीं भी हो, एयर में हो या मीडियम में हो, यहां पे एयर में है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। दैट फोर्स मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द चार्जेज। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों निगेटिव तो भी रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चार्जेस को हमने पॉजिटिव मान लिया, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होगा। 1/4πε0 को फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, और ε0 को क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस। परमिटिविटी जो वर्ड है परमिशन से बना हुआ, परमिशन अलाउ से बना हुआ है। दैट मीन्स 2 चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा, वो एयर में उसकी परमिटिविटी क्या होगा, एयर कितना अलाउ करेगा, कोई मीडियम कितना अलाउ करेगा, उसी को परमिटिविटी कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता एक मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम परमिएबिलिटी। यहां पे हम पढ़ते हैं परमिटिविटी, मैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं परमिएबिलिटी। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, वेयर ε0 को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस कहा जाता है। इसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। आप इसका यूनिट लिख सकते हो, यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, अब सेम 2 चार्जेज को किसी मीडियम में हमने प्लेस कर दिया एट द सेम डिस्टेंस। चार्जेज का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन भी सेम होना चाहिए। तो उस केस में फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड
ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज क्या हो जाएगा, एफ मीडियम। मीडियम में दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा उसको हमने कह दिया एफ मीडियम। तो एफ मीडियम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो इज यूज्ड फॉर परमिटिविटी ऑफ एयर, हियर एप्सिलॉन इज यूज्ड फॉर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेयर एप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यह मीडियम की परमिटिविटी हो गया, कोई मीडियम दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, कितना अलाउंस देगा, कितना अलाउ देगा, कितना परमिशन देगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया। नाउ इफ वी टेक रेशियो ऑफ दीज टू फोर्सेस, एफ मीडियम ओवर एफ वैक्यूम ओवर एफ मीडियम, अगर हम रेशियो लेते हैं तो यह रेशियो निकल के आ गया एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन जीरो। दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन को बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है यहाँ पे। परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ एयर, इसी रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, इसी रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी बहुत सिंपल है। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, दो फोर्स का रेशियो है। कौन सा दो फोर्सेस का, जब दो चार्जेज एयर में रखा हो एंड सेम टू चार्जेज एट द सेम डिस्टेंस मीडियम में रखा हो, उन दोनों फोर्सेस का रेशियो इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये आ गया, इसी को हमने लिख दिया। दिस रेशियो इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और दिस रेशियो इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी का डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। द रेशियो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन जीरो ऑफ द परमिटिविटी, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी एप्सिलॉन जीरो ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम एयर, सबका परमिटिविटी सेम होता है, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपली आप लिख सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, सिंपल सी बात है। और फोर्स के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम may be defined as the ratio of the force between two charges placed some distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed the same distance apart in the given medium। इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, डेफिनेशन यहीं से बन जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेज सेम सेपरेशन इन द मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। और दूसरे ढंग से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, it is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of air, so simple। okay, thanks for watching video। next video में आगे हम लोग पढ़ेंगे।